Hello everyone, I am Ritesh Kumar Ravi and present with last topic of statistics in the chapter number 14 with the topic name is measures of central tendency. Measure means what? नापना, तौलना, क्वांटिफाई करना. Central tendency, what do you mean by central tendency? सेंट्रल टेंडेंसी सिंपली मतलब होता है कि आपके पास हजारों हजार डेटा दिया हुआ है, उसका फाइनल वैल्यू कहां पे जाके कंसंट्रेट हो रहा है. दैट मीनिंग ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एज अ सेंट्रल टेंडेंसी. तो इसी चीज को नापना मतलब अगर मेरे पास हजारों हजार डेटा है तो वो कहां पे ऑन एन एवरेज या उसका बीच टर्म या कौन सा ऐसा चीज है जो उसको सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है जिसकी वजह से उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, उसको कैलकुलेट करना ही मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है. जिसमें तीन वर्ड आएंगे. सबसे पहला आता है मीन, जो आप हजारों हजार बार क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं. एवरेज, यहाँ पे उसे मीन कहेंगे इन स्टैटिस्टिक्स. मीडियन, मीडियन भी थोड़ा नया वर्ड है बट इसमें कुछ नया नहीं है. उसमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी. तो बच्चों से कर रहे हैं कि अगर मुझे 10 स्टूडेंट दे दिया, बोला बताओ बीच में कौन बैठा हुआ है. कोई दिक्कत नहीं है. आपको हजारों स्टूडेंट्स दे दिए, बोले कि बताओ इसमें ऑन एवरेज कितना मार्क्स एवरेज जा रहा है या बीच में कितना वैल्यूज आ रहे हैं. राइट. हाइट के हिसाब से बोले कि सबको इंक्रीजिंग और तो इसका बताओ एवरेज हाइट क्या होगा. तो मीन और मीडियन एक तरीका है सेंट्रल वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने का. और मीन और मीडियन में ज्यादा इंफैटिक मीन होता है, लेकिन इजीली कैलकुलेट होने की वजह से हम मीडियन को ज्यादा प्रेफर करते हैं इन आवर डे टू डे लाइफ. बिकॉज जहां मेहनत कम होती है वो चीजें हमें पसंद आती है, बट जहां मेहनतें कम होती है वहां का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है. ये भी सत्य है. तो मेहनत कीजिए मीन में. मीन में जो वैल्यू बताएगा ऑन एन एवरेज सही बताएगा. मीडियन वैल्यूज कुछ हद तक सही बता सकता है और मोर एक्यूरेसी के साथ देखा जाए तो समटाइम्स मीडियन ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है, समटाइम्स मीन ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है. मोड बहुत आसान है. जो भी वैल्यूज दिए उसमें से सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है, सबसे ज्यादा बार कौन फ्रीक्वेंटली आ रहा है, उसको कैलकुलेट करना ही मोड कहलाता है. तो एक एग्जांपल के थ्रू हम इस तीनों टर्म्स को समझेंगे और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में जब आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे मैं वन बाय वन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा कि हाउ एग्जैक्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड. और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी बार पूछा जाता है. राइट. कि फाइंड द मीन मीडियन मोड और मीन का वैल्यू क्या है, मीडियन का वैल्यू क्या है, ये सब आपके एग्जाम्स में रहेगा. तो सपोज करो कि मैंने 10 मैचेस MATCHES मैंने जल्दी में MATCH 10 मैचेस हुए हैं. राइट. 10 मैच में फुटबॉल की टीम है जिसमें 10 मैचेस हुए हैं और उसमें एक पर्टिकुलर टीम ने टोटल नंबर ऑफ गोल्स कितने किए. एक बार 2 किया, एक बार 3 4 5, एक बार कोई गोल नहीं हुआ, 1 3 3 4 3. तो इसमें मीन, मीडियन और मोड ये तीनों मैं एक ही एग्जांपल से निकाल के बताऊंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं. देखो मीन में तो कुछ नहीं करना होता है, सीधा जितने वैल्यूज दिए हैं 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 ये टोटल वैल्यूज हो गए. बट कितना नंबर ऑफ मैच हुआ है 10. तो जो वैल्यू जो बचपन से आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि जितना आपको वैल्यूज दिया है, याद रखिए जैसे मीन बोलता है तो एवरेज निकालना है. इसको जोड़ेंगे 2 3 5 4 9 9 5 14 0 0 मतलब 14 हो गया, 1 15 3 18 3 21 4 25 3 28. तो टोटल कितना हो गया 28 गोल्स हो गया. और कितने मैचेस हुए हैं 10. तो ऑन एन एवरेज एक टीम कितना गोल किया 2.8 और अप्रोक्सीमेटली 3 गोल जो है अप्रोक्सीमेटली 3 गोल इस टीम ने हर मैच में किया है. हालांकि ये देखें कि हर मैच का अलग अलग डेटा है, लेकिन ऑन एन एवरेज बोले कि अगर कोई टीम कितना कर रही है स्कोर तो इट्स फाइन, इट इज अ गुड टीम. ऑन एन एवरेज अगर आपको 80% मार्क्स आता है, मार्क्स सब्जेक्ट का क्या मतलब है कि अगर आपने 5 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए हैं, मैथ्स में आप 90 लाए हैं, फिजिक्स में आप 90 लाए हैं, केमिस्ट्री में आप 75 लाए हैं, मैथ्स में आपने 95 ले आए हैं और इंग्लिश में आप सपोज करो कि 90 ले आए हो. टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स हैं डिवाइड बाय करते हो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका एवरेज या फिर परसेंटेज हो जाता है. तो इन शॉर्ट मीन वही है जो आप एवरेज निकालने में करते थे. मीडियन थोड़ा नया और थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए लोग ज्यादा पूछते हैं. नया टर्म क्या होता है आपको देखते हैं क्या क्या आपने सही से पढ़ा है. तो मीडियन निकालने का सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा ले. क्या इंक्रीजिंग, अगर इच्छा है कि नहीं सर मैं तो थोड़ा डिफरेंट हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील. बट इन जनरल हम क्या करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते हैं.
तो ये जो वैल्यूज 10 दिए हुए इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलाएंगे तो 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 3 के बाद कितने 3.5 है, एक और 3 है, 4 3 है, राइट, मतलब सबसे ज्यादा 3 गोल ही हुआ है, राइट, 3, देन 4, देन 5, 4 2 बार हुआ है, 4 देन 5, क्या हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 मैच हम क्या करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लेंगे। अब चूंकि 10 है, मैंने बोला है कि अगर ऑड नंबर होता है तो एक मिडिल टर्म मिलेगा, इवन नंबर 10 क्या हो गया मेरा इवन नंबर हो गया, तो इसके 2 मीडियम वैल्यूज मिलेंगे, कितने 2 मीडियम, तो बहुत आसान है निकालना। सबसे पहले जो वैल्यूज दिया हुआ है 10 उसको 2 से डिवाइड करें, मीडियम मीडियम कैसे निकालते हैं बीच वाला टर्म, तो 10/2 इज 5, 5 पे क्या है ये मेरा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां और ये 10 आती, ये पांचवा वाला टर्म, प्लस मैंने बोला कि इसमें 2 मिडिल टर्म होंगे, क्योंकि देखो क्यों 2 मिडिल टर्म होते हैं कि 10 + 1/2 ये क्या हो जाता है 5/5, ये एग्जैक्ट 5/5 मैच तो होगा नहीं, 5 और आधा मैच होता है नहीं, तो 5 और कंप्लीट मैच होता है, तो हम 5 और उसके अगले वाले मैच को मीडियन बोल देते, तो 5वें मैच में भी 3 गोल हुआ और छठे मैच में भी 3 गोल हुआ, तो इसके 2 मीडियन हो जाएंगे 3,3। अगर सपोज करो कि 11 मैच हुआ होता है, 11 मैच हुआ होता है या 9 मैच हुआ होता, राइट, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक और बढ़ा देते हैं, मान चलो कि मैं 2 गोल और कर देता हूं, तो टोटल वैल्यूज कितने हो जाएंगे ये 30 टोटल नंबर ऑफ गोल्स हो गए, और टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितना 11, 11 + 1/2 कितना हो जाएगा 6, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए 11, तो जितने नंबर ऑफ नंबर जितना रहता है जो नीचे वाला वैल्यू रहता है उसमें हम 1 जोड़ते हैं, तो 11 + 1 = 12/2, मतलब 6th वाला वैल्यू जो रहेगा वही मेरा मीडियन, तो मतलब जब ऑड नंबर हुआ, जब 11 हुआ तो मेरा मीडियन वैल्यू 6 पे मिला, और जिसका वैल्यू क्या है 6th मैच में मिला, जिसका वैल्यू क्या है 3, और अगर इवन है 10 मैच हुआ है तो 10 मैच को डिवाइड बाय 2 + 1 डिवाइड, तो 2 वैल्यूज आ जाते हैं, तो ऐसे में हमें 2 मिडिल टर्म मिलते हैं, एक तो 10/2 पे निकाल लेते हैं और 10/2 सिर्फ जो अगला टर्म होता है उस पे निकालते हैं, 2 मतलब पांचवा और छठा मैच में, तो इस तरह से मीडियन निकालते हैं। मोड कैसे निकालते हैं, कोई नहीं भाई साहब, आप तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा लो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 3 की, 3-4 बार रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है, तो मेरा फ्रीक्वेंसी 3 आ गया। तो एक तरह से आप देखो तो मीन, मीडियन और मोड ये इन जनरल एक ही 3 वैल्यूज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और तीनों ही बता रहे हैं कि ऑन एन एवरेज टोटल मैचेस में जो नंबर ऑफ गोल्स हुए हैं वो कितने हुए हैं 3 के आसपास हुए हैं। एक्यूरेसी की बात करें यहाँ पे, क्योंकि ये तीनों एक्यूरेसी सेंट्रल वैल्यू की एक्यूरेसी को बताता है कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा होगा वो मेरा क्या बता देगा मोड बता देगा। ऑन एन एवरेज अगर बीच में जो सबसे ज्यादा रिपीट हो वो कहीं ना कहीं बीच में होगा, वो मेरा मीडियन बता देगा। और मीन वैल्यू हमको तो कुछ नहीं पता है, जितना टोटल नंबर ऑफ आप काम किए हो, बट जितना टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स उसमें है, स्टूडेंट हो, बॉयज हो, मैच हो, गोल हो, व्हाटसोएवर, उसको डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो एक्यूरेट वैल्यू आएगा। तो इन जनरल इट इज द जस्ट गो ओपन एंड शट कैलकुलेट द वैल्यू एंड शो द रिजल्ट। यहाँ पे आप ऑन एवरेज सिर्फ देख करके रिजल्ट बता दो, इसलिए ये बहुत अच्छा है, सिंपल है। और मोड में क्या है आप भी देख करके बता सकते हो। तो इस तरह से आपको मीन, मीडियन और मोड किसी भी एक क्वेश्चन में ही निकालने को दिया जा सकता है। मोर एक्यूरेट वैल्यू अगर बोला जाए तो मीन वैल्यू देता है, हालांकि ये भी बहुत सारे इसके ड्रॉबैक्स हैं जो हम लोग कमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे। सपोज करो कि कोई 1 रुपया कमाता है, कोई 10 रुपये कमा रहा है, कोई 20 रुपये कमा रहा है और कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज आएगा 1,30,000 बाय 3। तो ये लगता है कि हर आदमी, एक तो ये तो महागरीब, ये इंडिया वाला बात हो गया। तो इसमें मीडियन देखिए तो मीडियन से आपको ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगा, यार ऑन एवरेज सब 20 रुपए ही कमा रहे हैं, मतलब गरीब कंट्री है। और अगर मान चलो कि 2 बार 20 रहता तो भी हमें पता चला कि भैया ऑन एवरेज 20, तो कभी कभी मीडियन ज्यादा एक्यूरेट आंसर देता है, कभी कभी मीन एक्यूरेट आंसर देता है। और बेस्ट पॉसिबल वे में मोड जो है सबसे सिंपल वे में बैठे बैठे आप आंसर बता सकते हो। तो मोड में सिंपली मोस्ट फ्रीक्वेंट जो होता है उसके आसपास मेरा आंसर लाई करेगा, जस्ट गो फॉर इट, फाइन। So that's all from the statistics theoretical side. Hope you have already got all the points at least. We will be solving the questions in the coming classes. Once you start the question, let me know. I'll solve each and every questions completely on the board. Fine. Thank you.